Namaste students. Today we are going to start our next lesson of political science. The title of our political science book is Social and Political Life Part 3rd, and this is chapter 7th of political science, Understanding Marginalization. Firstly, we have to know about marginalization. So here is the definition of marginalization. Marginalization is a situation in which an individual or a group of individuals is deprived of certain privileges or treated as different from others. यहाँ पे क्लियरली बताया गया है मार्जिनलाइजेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है कुछ लोगों की या कुछ लोगों के ग्रुप्स की जो औरों से अलग माने जाते हैं, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. इन आवर सोशल एनवायरनमेंट there are different groups of people or communities. Their marginalization can be because of their spoken languages, customs, or a religion different from that of the majority community. यहाँ पे क्लियर बताया गया है कि जहाँ जो समाज में ऐसे समाज में हमारे एक मेजॉरिटी कम्युनिटी से अलग कुछ लोग होते हैं. किस बेस पे? स्पोकन लैंग्वेज, उनके द्वारा जो भाषा बोली जाती है, उनके जो कपड़े पहने जाते हैं, या उनके जो एक अपने ट्रेडिशंस होते हैं, उनके हिसाब से वो माइनॉरिटी में होते हैं और उनका मार्जिनलाइजेशन होता है, वो मेन स्ट्रीम से बाहर रहते हैं, ऐसे समझा जाता है. दे मे ऑल्सो फील मार्जिनलाइज्ड बिकॉज दे आर पुअर, कंसिडर टू बी अ लो सोशल स्टेटस एंड viewed as a being less human than others. उनका लो सोशल स्टेटस रहता है हमेशा. Thus marginalization is experienced in every sphere of life. ये ऐसा मार्जिनलाइजेशन हमारे लाइफ के हर एक पार्ट में दिखाई पड़ता है. इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स वर्क टुगेदर टू मेक सर्टेन ग्रुप्स एंड इन सोसाइटी फील मार्जिनलाइज्ड. ऐसे जो चार फैक्टर्स बताए गए हैं, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल, ये चार फैक्टर्स मिलके कुछ कम्युनिटीज़ को, कुछ सोसाइटीज़ को मार्जिनलाइज करने में एक बड़ा रोल इम्पोर्टेंट प्ले करते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट टू कम्युनिटीज़ दैट आर कंसिडर्ड टू बी सोशली मार्जिनलाइज्ड इन इंडिया टुडे. आज के हिसाब से इंडिया में बहुत सारी कम्युनिटीज़, बहुत सारी सोसाइटीज़ मार्जिनलाइज समझी जाती है, लेकिन उसको हम सिर्फ सोशली मार्जिनलाइज दो ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे. ऐसे दो ग्रुप्स हैं, मुस्लिम्स एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़. यहाँ पे आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं. अगर जब हम आदिवासियों को कहीं शो करने की बात आती है तो हम उनको एक स्पेशल पहनावे में या डांस करते हुए शो करते हैं. तो हम देखते हैं आगे कैसे मार्जिनलाइज होता है ये ग्रुप. देन आदिवासीज एंड मार्जिनलाइजेशन. आदिवासियों के साथ कैसे मार्जिनलाइजेशन होता है वो हमें पढ़ना है. यहाँ पे हम पहले समझेंगे कि आदिवासी कौन है. हु आर आदिवासीज? द टर्म लिटरली मीन्स ओरिजिन इनहेबिटेंट्स आर कम्युनिटीज हु लिव्ड एंड ऑफन कंटिन्यू टू लिव इन क्लोज एसोसिएशन विथ फॉरेस्ट. जो फॉरेस्ट में या फॉरेस्ट के पास जो लोग रहते हैं उनको हम यूजुअली आदिवासीज कंसिडर करते हैं. उनके बारे में क्या फैक्ट्स है? There are some facts about Adivasis. Around 8%. It means इंडिया का जितना पॉपुलेशन है उसमें से 8% पॉपुलेशन आदिवासी लोगों का है. Many of India's most important mining and industrial centers are located in आदिवासी areas. इंडिया के जो माइनिंग सेंटर्स है, इंडस्ट्रियल सेंटर्स है, वो आदिवासी एरिया में बसे हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा. वो कहाँ पे है? जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई एंड और कुछ ऐसे सेंटर्स. Adivasis are not a homogeneous population. They are over 500 different Adivasis groups in India. 500 से ज़्यादा ग्रुप्स इंडिया में आदिवासी लोगों के हैं. आदिवासीज आर ऑल्सो नोन एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स. ये गवर्नमेंट ने बाद में जब आदिवासी लोगों की एक लिस्ट बनाई थी, शेड्यूल बनाया था ट्राइब्स का, उसको हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोलते हैं. और शेड्यूल्ड ट्राइब्स ही आदिवासी के नाम से जाने जाते हैं. स्टेट वेयर आदिवासीज आर मोस्टली फाउंड. कौन से राज्य में मिलते हैं आदिवासी लोग? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड एंड त्रिपुरा. लेकिन इतने सारे स्टेट्स में आदिवासी रहते हैं. कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं लाइक ओडिशा,
उड़ीसा में 60% पॉपुलेशन आदिवासी लोगों का है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आदिवासी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आदिवासी लोगों की, तो हम वो देखते हैं। आदिवासीज एसोसिएट्स आर ऑल्सो मोस्ट डिस्टिंक्टिव बिकॉज देर इज ऑफन वेरी लिटिल हायरार्की अमोंग देम। आदिवासी लोगों में हायरार्की कम से कम पाई जाती है। दिस मेक्स देम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिटीज अगेंस्ट अराउंड द प्रिंसिपल ऑफ जाति वर्ण। आदिवासी लोगों में जाति वर्ण नहीं होता, उनमें हायरार्की कम होती है, इसलिए वो अलग जाति वर्ण से थोड़ा अलग दिखाई पड़ते हैं। दोज दे वर रूल्ड बाय किंग्स, इसलिए उनके ऊपर कुछ राजाओं ने पहले रूल किया था। आदिवासीज प्रैक्टिस a range of tribal religions that are different from Islam, Hindu and Christianity. These Adivasis worship their ancestors, village and nature spirit. आदिवासी लोग जो जिस गॉड की, भगवान की पूजा करते हैं, जैसे हिंदू, इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में गॉड को, अल्लाह को, भगवान को मानते हैं, वैसे आदिवासी लोगों के वैसे गॉड्स नहीं होते। उनके कैसे होते, एक पेड़ को या ट्री को या किसी नेचर स्पिरिट को, समझो धूप हुई है तो उसको गॉड मानेंगे, मिट्टी को, पत्थर को, ट्रीज को, वाटर को, रिवर्स को आदिवासी गॉड मानते हैं। मीन्स अदर रिलीजन से इनके स्पिरिट अलग होते हैं। द विलेज स्पिरिट आर ऑफन वर्शिप्ड एट स्पेसिफिक स्केयर्ड ग्रोज विद इन द विलेज बाउंड्री वाइल द एंसेस्ट्रल वंस आर यूजुअली वर्शिप्ड एट होम। Adivasi have always been influenced by different surrounding religions like Sikh, Buddhist, Vaishnava, Bhakti and Christianity. आदिवासी लोगों में ऐसा कोई रिलीजन नहीं है, फिर भी आदिवासी लोग हमेशा प्राचीन समय से ऐसे कुछ दूसरे कम्युनिटी से या दूसरे रिलीजन बिलीफ से एक इम्प्रेस होते आए हैं। कौन से ऐसे, शाक्त है, बुद्धिस्ट है, वैष्णव है, भक्ति है, क्रिश्चियनिटी है, ये सारे रिलीजन्स की वजह से वो इम्प्रेस होके आए हैं, इसलिए वो उन कन्वर्ट भी हुए हैं। आगे हम देखते हैं। आदिवासी रिलीजन्स देमसेल्व्स हैव also influenced dominant religions of the empires around them. During 19th century, a large number of Adivasis converted to Christianity. यहाँ पे जो हमने पहले बात की थी आई है, 19th सेंचुरी में आदिवासी बहुत सारे नंबर पे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि उनका क्रिश्चियनिटी का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। सो इट हैज़ इमर्ज्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजन इन मॉडर्न आदिवासी हिस्ट्री। आज के आदिवासी हिस्ट्री में, आधुनिक आदिवासी हिस्ट्री में आदिवासियों में क्रिश्चियन रिलीजन सबसे इम्पोर्टेंट बन गया है। आदिवासी हैव देयर ओन लैंग्वेज। These languages have often deeply influenced the formation of mainstream Indian languages like Bengali. आदिवासी लोगों की अपनी एक लैंग्वेज होती है और वो लैंग्वेज बहुत सारी लैंग्वेज के साथ मिक्स होती है, उसके ऊपर इम्पैक्ट करती है, दूसरी लैंग्वेजेस आदिवासी लैंग्वेजेस के ऊपर इम्पैक्ट करती है। Then Santhali has the largest number of speaker and has significant body of publication including magazines on the internet and e-zines. संथाली जो लैंग्वेज है वो आदिवासी लैंग्वेजेस में सबसे ज़्यादा बोली जाती है और इस लैंग्वेज में बहुत सारे मैगजीन्स पब्लिश होते हैं, पब्लिकेशंस इस लैंग्वेज के बहुत ज़्यादा है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आदिवासीज। द नेक्स्ट, आदिवासीज एंड स्टेरियोटाइप्स। फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट स्टेरियोटाइप्स। स्टेरियोटाइप्स क्या होता है? जब हम किसी पर्सन के बारे में या किसी भी इंडिविजुअल ग्रुप के बारे में या किसी रिलीजन के बारे में, किसी कास्ट कम्युनिटी के बारे में एक पर्टिकुलर एक फैक्ट, जबकि वो होता है या नहीं इससे मतलब नहीं, लेकिन हमारे मन में रखते हैं कि ये बात ऐसी ही होती है, तो उसको हम स्टेरियोटाइप बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे हम। इन इंडिया यूजुअली डिपिक्ट आदिवासीज कम्युनिटीज इज पर्टिकुलरली वेज। Thus, Adivasis are invariable portrayed in very stereotypical ways during official events, functions, or even in a book and movies. They are shown in colorful costumes, headgear, and through their dancing. हमने पहले कुछ पिक्चर्स में देखा था, यहाँ पे देखते आप
जब भी आदिवासियों को दिखाया जाता है तब एक पर्टिकुलर कपड़े पहने हुए या डांसिंग करते हुए, उनके सिर पे कुछ लगाते हुए जैसे कि हॉर्न या हेड गियर लगाए हुए दिखाए जाते हैं। मतलब हमारी धारणा ऐसे बन गई है कि आदिवासी ऐसे ही होते हैं और इस तरीके में उनको रिप्रेजेंट करना है। So that is the stereotype in our mind. It is the general belief of the people that they are exotic, primitive and backward. हम ऐसी धारणा बना के रखते हैं, वो प्रिमिटिव है, प्राचीन है, या वो पिछड़े हुए है, बैकवर्ड है. Often Adivasis are blamed on their lack of advancement as they are believed to be resist to change और न्यू आइडियाज़. हम ऐसे बनाते हैं, उनके ऊपर हमेशा ब्लेम करते हैं कि आदिवासी एडवांस नहीं होते, उनकी बिलीव्स हमारे जैसी नहीं है, या फिर वो नया चेंज डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करते, वो चेंज होने के लिए तैयार नहीं है. हाउएवर स्टेरियोटाइपिंग पर्टिकुलर कम्युनिटी इन दिस वे कैन लीड पीपल डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट सच ग्रुप्स. स्टेरियोटाइपिंग का मतलब यहाँ पे दिया, व्हेन अ पर्सन फ्रॉम फिक्स्ड मेंटल इमेज और आइडिया ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन और थिंग्स ही इज ऑफर्ड टू एज स्टेरियोटाइप. तो आदिवासी के बारे में हमारे मन में एक ऐसी धारणा है कि वो पर्टिकुलर होते हैं, सुधारने के लिए तैयार नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करते चेंजेस जल्दी से. दीज आर सम स्टेरियोटाइप्स. आदिवासीज एंड डेवलपमेंट. We know that forest used to be absolutely crucial to the development of all empires and settled civilizations in India. Adivasis lived in the forest and they had deep knowledge about forest. Adivasi were basically hunter-gatherers and nomads. They lived by shifting agriculture. Some of Adivasis also cultivated in one place. तो यहाँ पे एक बात समझने की ज़रूरत है कि आदिवासी एंड डेवलपमेंट के बारे में जो हम धारणा बना के रखते हैं, उससे आदिवासियों का कल्चर अलग है. थोड़ा सा कैसे अलग है? यहाँ पे आदिवासी एक तो फॉरेस्ट के साथ रहते हैं, दूसरी बात यह है कि वो बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं फॉरेस्ट के बारे में. फॉरेस्ट में कौन सा मेडिसिन मिलता है, कौन से पेड़ क्या यूज़ के लिए है. बेसिकली वो हंटरर और गैदरर्स, मतलब शिकार करने वाले और एक साथ झुंड में रहने वाले आदिवासी लोग होते हैं. यहाँ पे बताया गया है कि कुछ आदिवासी लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं. तो एक जगह पे नहीं रहते, एक जगह से दूसरी जगह जाके शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते. लेकिन ऐसे सब नहीं करते. कुछ आदिवासी लोग एक जगह पे भी कल्टीवेशन करते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में तो ऐसे करना पॉसिबल नहीं, इतनी ज़मीन अवेलेबल नहीं है उस एरिया में. तो कुछ आदिवासी लोग एक जगह पे भी करते हैं. तो इसके बाद के जो पार्ट्स है, जो पॉइंट्स हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू.